तो आज अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की बावड़ियाँ। तो राजस्थान में जो जो बावड़ियाँ हैं उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। और बावड़ियाँ है बहुत, आपको कि सर राजस्थान में कम है क्या, सब कुछ ही बहुत है। तो वैसे भी कल्चर में मैटर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो करते हैं स्टार्ट राजस्थान की बावड़ियाँ। तो सबसे पहले तो बावड़ी होता क्या है? तो बावड़ी एक प्रकार का जल कुंडी होता है ना, एक प्रकार का कुंड होता है जिसमें पानी का संचय करके रखा जाता है। तो जो भी अपने बड़े बड़े मंदिर हैं या अभ्यारण्य हैं उनके पास कि पानी की ज़रूरत बहुत होती है, तो उनके पास इन कुंडों का निर्माण कर दिया जाता है कि वहाँ पानी की कमी ना रहे। तो बावड़ी एक तरीके का पानी का कुंड होता है जो जल को संचय करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। इसकी एक खास बात होती है कि एक तो इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं जिन्हें कहा जाता है स्टेप वेल्स। अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं जिन्हें कहा जाता है स्टेप वेल्स। राजस्थान में सबसे ज्यादा बावड़ियां जो हैं वो है बूंदी में। राजस्थान में सबसे ज्यादा बावड़ियां कहाँ है? बूंदी में। इसलिए बूंदी को कहते हैं स्टेप वेल्स ऑफ सिटी। स्टेप वेल्स ऑफ सिटी यानी बावड़ियों का शहर। तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। हालांकि जब राजस्थान के उपनाम आपको कराए थे तो उसमें भी आपको ये करवाया था। इसे राजस्थान की काशी भी कहते हैं वैसे बूंदी को। इस बावड़ी में जाने के लिए अगर एक द्वार है, एक दरवाजा है, एक द्वार है, तो ऐसी बावड़ी को क्या बोलते हैं? नंदा। दो द्वार हैं तो इसे क्या बोलते हैं? भद्रा। तीन द्वार हैं तो इसे क्या बोलते हैं? जया। चार द्वार हैं तो इसे क्या बोलते हैं? सर्वोत्तोमुख। सर्वोत्तोमुख, इसे सर्वोत्तोमुख कहा जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां हमने पढ़ा कहां पर है? बूंदी में है। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी में है। तो इन्हें स्टेप वेल्स ऑफ सिटी भी कहा जाता है। तो हम अपनी ये जो बावड़ियों की कहानी है वो स्टार्ट भी कहां से करेंगे? आज बूंदी से ही करेंगे। ठीक है। तो बावड़ियां बहुत है राजस्थान के अंदर। तो वही बात, जैसे अपना कोई भी मैटर होता है रट्टा मारने वाला तो इतना याद नहीं होता अपने से, तो अपने इसको कहानियां बना के याद करते हैं। कहानियां अपनी खुद की ही बनी होती हैं, अपने कोई कॉपी नहीं करते और बहुत फनी बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं बूंदी। अब बूंदी में देखो कितनी सारी बावड़ियां हैं, कितनी सारी बावड़ियां हैं। आई थिंक यहाँ पे लगभग, वैसे तो बूंदी में कहते हैं सैकड़ों बावड़ियां हैं। बूंदी में बहुत ज़्यादा बावड़ियां हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में कई बार रिपीट हुई हैं, अपने उनकी बात कर रहे हैं। तो उनमें अपने लगभग 18 से 20 बावड़ियां आज पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन सी बावड़ियां हैं। दबाई की बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, बिस्तियों की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी, साबूनाथ की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, दमरा बावड़ी, मनोहर बावड़ी, मनमासी, चैनराय, नाथ, शाम, अनारकली, समरिया, मोचियो, पठान, नाहरगूस, माता या दावा और बालचंद पाड़ा, ये बावड़ियां यहां पर हैं। तो इसको अपने याद करना स्टार्ट करते हैं। तो कहानी सुनिएगा भी, कहानी सुनिएगा। कहानी ये है, यहां की जो बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, ये वैसे भी बहुत फेमस बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। एशिया महाद्वीप की प्रसिद्ध बावड़ियों में किसका नाम आता है? रानी जी की बावड़ी का नाम आता है। तो अपने ट्रिक भी किससे बनाएंगे? इसी रानी जी से ही बनाएंगे। अब ये जो बूंदी की रानी जी है, ये इसका ढाबा चलता है। क्या चलता है? ढाबा चलता है। ये सारा दिन ढाबे भी रहती है, कभी मतलब अपने काम के प्रति पूरी समर्पित है, कभी अपने ढाबे से बाहर निकलती नहीं। मतलब इसको पता ही नहीं दुनियादारी में क्या हो रहा है, सारा दिन ढाबे पे रहती है। सुंदर बहुत है। एक दिन इसको पता नहीं क्या हुआ, ये जिस बस्ती में रहती है उस बस्ती में चंपा बाग है। उस बस्ती में क्या है? चंपा बाग। इसका दिल कराया कि आज उस चंपा बाग के सेब खा के आने हैं। इसका दिल कराया चंपा बाग के सेब खा के आने हैं। चंपा बाग के सेब खाने हैं। भाई गुलाबी कलर का पहन लिया सूट, घर से निकल पड़ी चंपा बाग के सेब खाने के लिए। तो हुआ क्या, पहले सबसे पहले मिला इसको मेघनाथ का काका। रास्ते में सबसे पहले इसको किसने देखा?
कि जो लड़की सारा दिन वहां रहती है, जिसके दर्शन करने हम जाते हैं, आज खुद ही आ गई इधर हमारे मोहल्ले में, तो भाई उसका तो दम निकल गया, उसका तो दम निकल गया। फिर मनोहर की मासी का चैन उड़ गया, मनोहर की मासी का चैन, क्या आज के बाद हमें कौन देखेगा जब यही हमारे मोहल्ले में आ गई। नाथा ने शाम को अपनी पत्नी अनारकली को घर से निकाल दिया कि अब तेरे को नहीं देखना, मैं तो रोज इसको देखा करूंगा। नाथा ने शाम को अनारकली को निकाल दिया, मोची मर गए, ठीक है, जो वहां का मोची था वो तो मर ही गया। लास्ट वहां का एक पठान था, पठान की माँ था, उसको कहती थी कि नहीं तुमने नहीं देखना इसको, माँ बाप तो कहते हैं कि गलत नहीं, इसको गुस्सा आया, माता को नहर में गिर दिया, ठीक है, और बेचारी पाड़ गई। करना नहीं चाहिए, अपनी ट्रिक बना रहे हैं। पठान ने अपनी माता को नहर में गिर दिया, वो पाड़ गई। क्या क्या हुआ सुनिए। बूंदी की रानी जी, बूंदी की रानी जी, क्या चलता है इसका ढाबा। गुलाबी कपड़े पहन के अपने बस्ती के अंदर चंपा बाग के सेब खाने निकल पड़ी, चंपा बाग के सेब खाने निकल पड़ी। मेघनाथ के काके का दम निकल गया, मनोहर की मासी का चैन उड़ गया, नाथा ने शाम को अपनी अनारकली को घर से निकाल दिया, मोची मर गया, और पठान ने अपनी माता को नहर में घेर दिया, ठीक है, वो पाड़ गई, बालों सहित पाड़ गई, बालाचंद पाड़ा, ठीक है। तो ये इससे अच्छा तरीका इन कहानियों इनको याद करने का नहीं हो सकता, और ये आज ही ताजी सुबह उठ के मैंने इनको बनाई है, ठीक है, इससे पहले ये टॉपिक वारी नहीं आई थी कराने की, ठीक है। तो ये अपने सबसे पहले किसकी बावड़िया की, बूंदी, क्योंकि बूंदी में बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, उनमें से जो मेन में बावड़ियाँ थी जो बहुत बार रिपीट हुई हैं, उनको हमने कुछ ही सेकंडों में याद कर लिया। नेक्स्ट करते हैं सिरोही की बावड़ी। सिरोही के अंदर दूध बावड़ी है, सिरोही के माउंट आबू में, और एक है मंदाकिनी बावड़ी सिरोही के अचलगढ़ में। दूध बावड़ी और मंदाकिनी। अब इसको कैसे याद करेंगे। सिरोही में दूध की मंदी चल रही है, पूरे राजस्थान में दूध की मंदी कहाँ चल रही है, सिरोही में दूध की मंदी चल रही है, मैप साथ साथ देखते रहिएगा। सिरोही में दूध की मंदी चल रही है। बूंदी वाली याद होगी आपको। अब सुनाओ मेरे को एक बार बूंदी की दबाई, उसके बाद कहानी सुना दो। रानी जी गुलाबी ढाबा का काम करती है, गुलाबी कपड़े पहनकर बस्ती में चंपा बाग के सेब खाने की। मेघनाथ का काका जी की बावड़ी, काका का दम घुट गया, मनोहर की मासी का चैन उड़ गया, मोची मर गया, शाम को नाथा ने अनारकली को निकाल दिया, मोची मर गया, और पठान ने अपनी माता को नहर में घेर दिया, वो पाड़ गई, ठीक है, बालाचंद पाड़ा। ओके, तो दो हो गए सिरोही और बूंदी। नेक्स्ट उदयपुर में कौन सी बावड़ी है, त्रिमुखा बावड़ी। उदयपुर में त्रिमुखा बावड़ी। तो तीन मुख किसके, उदयपुर के कितने मुख, महाराणा उदय सिंह के, महाराणा प्रताप का फादर महाराणा उदय सिंह। लोगों की 3 आंखें होती हैं, इसके 3 मुख हैं, और वैसे भी याद करने के लिए 3 भी ऐसे लिखते हैं, और उदयपुर का ऊ भी ऐसे ही लिखते हैं। त्रिमुखा बावड़ी कहां पर है, उदयपुर में है। नेक्स्ट करते हैं जी, दौसा चांद बावड़ी, अब्बा नेरी की चांद बावड़ी। इसकी वैसे तो ट्रिक बना लेते हैं, लेकिन इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। कारण ये है कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ी कौन सी है, अब्बा नेरी की चांद बावड़ी। राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ी अब्बा नेरी की चांद बावड़ी, बहुत सुंदर है और बहुत फेमस है अब्बा नेरी की चांद बावड़ी। फिर भी ट्रिक बनानी है तो डोसा कैसे खाना है, चांद को देखते देखते, ठीक है। डोसा कैसे खाना है, चांद को देखते हुए डोसा खाना है। जब भी डोसा खाने बैठो तो चांद की रोशनी में बैठ के खाना है। तो जब चांद, हालांकि चांद जोधपुर में भी है चांद बावड़ी, लेकिन फेमस कौन सी है ये, चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। चांद बावड़ियाँ 2 हैं, एक जोधपुर में है और एक
दोस्तों में, ये एग्जाम में बहुत आती है, ठीक है। और वैसे भी एग्जाम में दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, डूंगरपुर। डूंगरपुर में कौन सी है? नौ लखा बावड़ी। मैप साथ साथ करेंगे कि मन में पिक्चर भी बनती रहे कि कौन सी कहां पर है। ये राजी डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में है नौ लखा बावड़ी। अब इसको याद करते हैं कि एग्जाम में याद भी रहे। डूंगरपुर को जब भी हम करते हैं तो डंगर बोल देते हैं, डंगर। जब भी राजस्थान का मैप करते हैं तो डूंगरपुर के लिए क्या शब्द बोलते हैं? डंगर शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो इन डंगरों के लिए हमने 9 लाख रुपए की बावड़ी बनाई है, ठीक है। हम मतलब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियो हर कोई देखता है ना, तो हो सकता है कि यहाँ के स्टूडेंट भी अपनी ये वीडियो देख रहे हो, तो अपने किसी को गलत नहीं बोल रहे, अपने सिर्फ इसको याद कर रहे हैं, ठीक है। तो डूंगरपुर, डूंगरपुर के लिए हम जब भी मैप भरते हैं तो डूंगरपुर के लिए हम क्या बोल देते हैं? डंगर शब्द यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम याद कैसे कर रहे हैं कि इनके लिए हमने कितने रुपए की बावड़ी बनाई? 9 लाख की बावड़ी बनाई, 9 लाख रुपए की बावड़ी बनाई। 9 लाख रुपया लगा के बावड़ी किन के लिए बना के दी है? डंगरों के लिए 9 लाख रुपए की बावड़ी बना के दी है, ठीक है। अब नवलखा, अब इन नवलखा के नाम से देखो क्या क्या है। एक तो है नवलखा दरवाजा, एक है नवलखा दरवाजा, एक है नवलखा दुर्ग, एक हो गया ये अपना 9 लखा बावड़ी, एक है 9 लखा भंडार। 9 लखा भंडार, घर पे जाकर इसको एक जगह पे लिख लेना। 9 लखा दरवाजा कहां पर है? रणथंभौर में। वेरी गुड। जब रणथंभौर का किला करते हैं तो कराते हैं ना। 9 लखा दरवाजा रणथंभौर में। 9 लखा जो दुर्ग है वो जालरा पठान, जालरा पठान। और ये जालरा पठान कहां पर है? झालावाड़ में। 9 लखा बावड़ी अभी आपने पढ़ी, 9 लाख रुपए की बावड़ी। 9 लखा भंडार कहां पढ़ते हैं? चित्तौड़गढ़ में। 9 लखा भंडार कहां पढ़ते हैं? चित्तौड़गढ़ में। तो 9 लखा के नाम से 4 चीजें राजस्थान में याद रखिएगा। वापिस अपने अपने टॉपिक पर आते हैं। बावड़ी, कौन सी बावड़ी याद होगी? डूंगरपुर की। डूंगरपुर की 9 लखा महल भी है। 9 लखा महल उदयपुर में। 9 लखा महल कहां पर है? उदयपुर में। 9 लखा महल उदयपुर में। तो ये 9 लखा के नाम से 5 चीजें याद कर लेना। देखिए वापिस मैप को देख के याद करें, क्या क्या कर लिया? सिरोही कर लिया, उदयपुर हो गया। घर पे भी मैंने आपको कई बार कहा है, घर पे जब भी याद करो मैप को सामने रख के याद। कल इसका टेस्ट होगा अपना, आज जाकर घर पे जाके आपने इसको याद करना है बावड़ियों को। आपने बुक नहीं खोलनी, आपने मैप को सामने रखना है। मैप को सामने रख के इसको बार बार बोलना है। भूल जाओ तो बुक की सहायता लेनी है, ठीक है। और कौन सा कर लिया? बूंदी, ये यहां तक कर लिया। इसको तो हमने 2-3 बार रिपीट कर लिया। इसको बोल लो सिरोही में क्या पढ़ के आए हो? सिरोही में दूध की मंदी चल रही है, या दूध का काम मंदा चल रहा है। दूध का काम मंदा चल रहा है सिरोही जिले में, दूध का काम बहुत मंदा है। उदयपुर, ऊ ऐसे लिखते हैं और 3 ऐसे लिखते हैं, त्रिमुखी। त्रिमुखी बावड़ी यहां पर है। नेक्स्ट, इनके लिए हमने क्या बना के दिया है? 9 लाख रुपए की बावड़ी डूंगरपुर में। 9 लाख रुपए की बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों हो गया चांद बावड़ी। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का नाम ही किसके नाम पर है? प्रताप राव। प्रतापगढ़ का नाम ही है प्रताप राव। तो प्रतापगढ़ के अंदर प्रताप राव बावड़ी। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन सी बावड़ी है? बिनोता बावड़ी। बिनोता बावड़ी। याद कैसे रहेगा? जब भी हम राजस्थान के मैप भरते हैं तो चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं कि चिंता होगी। तो पहले तो हमें चिंता होती थी, ठीक है। अब तो हमारे नाते नातियों को भी चिंता होने लगी, ठीक है। तो जो नाते नातिन होते हैं उनको भी क्या रहने लगी आजकल? चिंता रहने लगी। तो जो नाते हैं नाता, तो उनको भी क्या रहती है आजकल? चिंता रहती है। नाता नातिन समझते हो? किसके दादा दादी के होते हैं क्या? नाना नानी के। तो उनको भी चिंता रहती है। सीकर में क्या है? हर्षनाथ की बावड़ी। सीकर में है हर्षनाथ की बावड़ी। सीकर में हर्षनाथ की बावड़ी। तो इसकी वैसे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सीकर में कौन हुए थे? हर्षनाथ जी और जीन माता, दोनों भाई बहन थे। तो इन दोनों के मंदिर कहां पर है? सीकर में है। सीकर में है हर्षनाथ और जीन माता। हर्षनाथ और जीन माता दोनों भाई बहन हैं। इन दोनों के मंदिर कहां पर है?
सिक्कर में। फिर भी किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, उनको ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक ये बना सकते हो, सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, सिक बीमार। लेकिन जब बीमार होने के बाद आप ठीक होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है, हर्ष यानी खुशी होती है। आपको आज बहुत हर्ष है, खुशी है, आप इतने खुश क्यों हो? सर मैं कई सालों से बीमार था, सिक था, और आज क्या हो गया, ठीक हो गया। तो सिक्कर में है हर्षनाथ। ओके नेक्स्ट, कोटा, कोटा में कौन सी बावड़ी है, बड़गांव की बावड़ी। सर याद कैसे करें? याद करने का तरीका, आप कहते हो सर मेरा गांव बहुत बड़ा है, मेरा गांव बहुत बड़ा है, मेरा गांव बहुत बड़ा, अरे ज़्यादा बड़ा है तो उसको काट दे। तेरा गांव बहुत बड़ा है तो उसको काट ले, काट के छोटा कर ले। तो जिसका गांव बहुत बड़ा है उसको काट के क्या कर लो, छोटा कर लो। तो बड़ गांव काटना है कोटा, बड़ गांव को काट के कोटा। हो रहा है याद क्या नहीं हो रहा? सुनाइए, बताइए कौन कौन सा कर लिया? सिरोही हो गया, बार बार बोले, एक ही चीज को बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। और क्या हो गया? उदयपुर, नेक्स्ट क्या हो गया? डूंगरपुर, नेक्स्ट क्या हो गया? बूंदी, नेक्स्ट क्या हो गया? दौसा, नेक्स्ट क्या हो गया? सीकर, नेक्स्ट क्या हो गया? कोटा, नेक्स्ट हो गया प्रतापगढ़, नेक्स्ट हो गया चित्तौड़गढ़। इनकी बावड़ियां हमने याद कर ली। बूंदी में ज़्यादा थी, बाकी तो एक एक दो दो ही याद करनी है। वापस रिपीट करो, सिरोही में दूध का काम मंदा चल रहा है, उदयपुर में त्रिमुखा, डूंगरपुर में नवलखा, प्रतापगढ़ में प्रताप राव। चिंता किसको होगी? नाते नातियों को, बिनोता। और जब भी बिनोता देखोगे इसमें नाता नाते ही दिखेंगे। नेक्स्ट, कोटा किसको काट दो? बड़े गांव को, बड़े गांव को काट दो, ठीक है। डोसा, डोसा जब भी खाना हो चांद की आबा में खाओ, चांद की आबा में खाओ, आबा नेरी, मतलब डोसा के अंदर एक जगह है आबा नेरी, वहां पर है। आज आप बहुत सालों बाद सिख थे, पहले सिख थे, आज ठीक हो गए, तो आपको हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में है बाई जी की बावड़ी और चमन बावड़ी, बाई जी की बावड़ी और चमन बावड़ी। तो बिल्लों की बाई, इसको याद करेंगे, बिल्लों की बाई जी चने बहुत खाती है। बिल्लों की बाई जी कहते हैं ना, बाई जी शब्द पढ़ते हैं ना घरों में, बाई जी। तो भील जाति की जो बाई जी है वो क्या बहुत खाती है? चने बहुत खाती है। बिल्लों की बाई जी चने बहुत खाती है, बिल्लों की बाई जी चने बहुत खाती है। भीलवाड़ा में बाई जी चना, चमन, ठीक है। चने से चमन ना याद रहे तो ये कह देना बिल्लों की बाई जी चमचमाती है। कैसे भी याद कर लेना, याद कर लेना। सिर चना नहीं याद रहता, चमन ही बोलो, चमन बोलो जी। बिल्लों की बाई जी तो बहुत चमचमाती है। फिर आपको किसी स्टोरी में नारकली भी ले आए, गुलाबी रंग वाली रानी जी भी ले आए, और बाई जी भी को क्या कर दिया? चमचमा दिया। नेक्स्ट, ढोल, लंबा ढोल। ढोल कैसा? लंबा, क्योंकि अपने जब राजस्थान का मैप करते हैं तो धौलपुर को क्या बोलते हैं? ढोल। ढोल, भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, रट गया ना, ठीक है। तो ढोल, ढोल कैसा बजाना है? लंबा ढोल। बावड़ी के पास आके ढोल कैसा बजाना है? लंबा ढोल, लंबी बावड़ी। इसका नाम लंबी बावड़ी है, लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ी ये नहीं है, चांद बावड़ी है, ठीक है। इसका नाम है लंबी बावड़ी सिर्फ। ऐसे तो ये बड़ी बावड़ी भी है, लेकिन राजस्थान की बड़ी नहीं है, वही है बड़ी और लंबी, चांद बावड़ी। तो बड़ी बावड़ी कहाँ पर है? जयपुर में जग्गा बावड़ी, जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी, जयपुर में। करते हैं इसको याद। जयपुर को हम अपने राजस्थान के मैप में क्या बोलते हैं? जया बच्चन। जया बच्चन की बड़ी बहन है जग्गा। सर बहन तो जग्गी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी स्टोरी में जग्गा है। जया बच्चन की बड़ी बहन जग्गी पन्ना पहनती है। पन्ना बहुत कीमती धातु होते हैं, है ना। जैसे कई बार बताया, सोना चांदी तांबा पन्ना हीरा। तो पन्ना एक बहुत एक्सपेंसिव धातु होता है, हर कोई इसको नहीं पहन सकता। कौन पहनता है इसको? जग्गा की बड़ी बहन, जया की बड़ी बहन जग्गा। सर वो तो छोटी होगी, है ना, जग्गा की छोटी बहन जया। तो जया की बड़ी बहन जग्गा पन्ना पहनती है, पन्ना मीना की बावड़ी। करो करो, याद करो, फिर आगे चलते हैं। जग्गा की बड़ी बहन, जया की बड़ी बहन जग्गा पन्ना पहनती है। और एक पन्ना और है, शीला तथा पन्ना, ये अजमेर में है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अगर अकेली पन्ना आ गई, अकेला पन्ना आ गया, ये तो कौन पहनती थी?
जग्गा या जग्गी पहनती थी। लेकिन वही पन्ना अगर शीला ने पहन लिया, किसने पहन लिया? शीला, शीला की जवानी वाला, तो वो किस में चला जाएगा? अजमेर में। वो कहां चला जाएगा? अजमेर। तो इनको कंपेयर करके याद कर लेना, ठीक है। शल्ला तथा पन्ना मीना की बावड़ी, एक ही बावड़ी है, शीला तथा पन्ना मीना की बावड़ी, ये अजमेर में है। सीधा पूछा जाए पन्ना की बावड़ी तो कहां पर है? जयपुर में है, तो जयपुर में है। अगर पन्ना शब्द आ जाए तो जयपुर, लेकिन उसके साथ उसकी बहन शीला भी आ जाए तो अजमेर, तो अजमेर। डायरेक्ट आ जाए पन्ना तो कहां पर है? जयपुर में, इसकी बहन शीला भी आ जाए तो अजमेर में। तो पड़ोस में है दोनों, ठीक है। पन्ना की बावड़ी, शीला पन्ना की बावड़ी, ठीक है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट चलते हैं झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र में। मेड़तनी की बावड़ी, तुलसियानो की बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी, खेतानो की बावड़ी। मेड़तनी, तुलसियानो, चेतन दास और खेतानो, इसको याद करते हैं। झुंझुनू में चिंतन या चेतन नाम का लड़का था, उसने झुंझुनू के खेतों में तुलसी की मेड़ती उगा दी या तुलसी की मंडी बना दी। वापिस सुनिए कहानी, यह है झुंझुनू, झुंझुनू के खेत, झुंझुनू के खेत, झुंझुनू के खेत। स्टोरी रहेगी झुंझुनू के खेतों की। सर झुंझुनू के लोग अपने खेतों में क्या उगाते हैं? झुंझुनू के लोग अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज उगाते हैं, तुलसी। ये वास्तविकता नहीं है, ये हम कहानी बना रहे हैं, ठीक है। झुंझुनू के लोग अपने खेतों में क्या उगाते हैं? तुलसी। इतनी तुलसी उगाते हैं, इतनी तुलसी उगाते हैं कि तुलसी की पूरी क्या बन गई? वहां पर मंडी बन गई, तुलसी की मंडी। खेतों की मंडी बना दी। था तो खेत, तुलसी उगा उगा के उसको क्या बना दिया? मंडी ही बना दिया, खेतों को मंडी बना दिया। और ये काम एक लड़के ने किया, उस लड़के का नाम था चेतन। अब इसको स्टोरी बनाते हैं। चेतन नाम के लड़के ने झुंझुनू के खेतों में तुलसी उगा उगा के उसको क्या बना दिया? मंडी बना दी। करो इसको याद। चेतन नाम के लड़के ने झुंझुनू के खेतों में तुलसी उगा के उसको मंडी ही बना दिया। मेड़तनी, इसका नाम है मेड़तनी, तुलसियाना, खेतियानी, चेतन, 4 है। हो जाएगा याद। नेक्स्ट है टोंक। टोंक में है हाड़ी रानी की बावड़ी, दरिया शाह की बावड़ी, डवाजा की बावड़ी, 3 है। हाड़ी रानी, दरिया और डवाजा, इसको याद करते हैं। ये कैसे याद होगा? इसको आप दरवाजा भी बोल सकते हो, दरवाजा, डवाजा में दरवाजा भी दिख जाएगा। नहीं तो आप इसको अकेला दवा भी बोल सकते हो, दवा, दवा का दवा, दवा लिखे ना, दवा, दवा को क्या बना सकते हो? दवा, ठीक है। हाड़ी रानी के घर पे दवा किया दरिया बना हुआ है, मतलब इतनी दवाइयां खाती हैं कि घर पे क्या बन गया? दरिया। दरिया बोलते हैं ना, वैसे तो समुद्र वगैरह को बोला जाता है ना, तो कहते हैं तूने तो दरिया ही बहा रखा है यहाँ पे। तो हाड़ी रानी ने अपने घर पे दवाओं का क्या बना रखा है? दरिया ही बना रखा है। तो भी उसको कोई टोंकता ही नहीं है, नहीं तो कोई टोक के भी इतनी दवाइयां मत खाया कर। तो हाड़ी रानी ने दवा का दरिया बना रखा है। हाड़ी रानी ने दवा का दरिया बना रखा है, दवा का या दवा का दरिया बना रखा है। तो भी कोई उसको टोंकता नहीं है, क्योंकि आपको यह भी तो याद होना चाहिए ना कि राजस्थान के किस जिले की स्टोरी है। क्लियर है? हाड़ी रानी ने अपने घर पे क्या बना रखा है? दवा का दरिया। इतनी दवाइयां खाती हैं, मतलब सब कुछ दवाइयां घर पे पड़ी हैं, तो ऐसे लगता है कि दरिया ही बन गया। ठीक है, दवा से दवा याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन है डवाजा। डवाजा से क्या बन सकता है? दरवाजा। दरवाजा कहना तो उसके घर पे इतने दरवाजे हैं कि दरिया ही बना रखे हैं। दरवाजा बोल लो या दवा, जो आपको याद रह जाए, दरवाजों का दरिया या दवाओं का दरिया। ठीक है,
आपको दिखना चाहिए उसके अंदर वो शब्द। अलवर, अलवर चलते हैं जी। अलवर को हम क्या बोलते हैं? अजब गजब के आलू। ऐसे अजब गजब के आलू रुपये लेके जाओ तो भी ना मिले, तो किस में मिलेंगे? भान लेके जाओगे तो ही मिलेंगे। सर क्या अजब है? आप कहते हो कि अजब गजब के आलू, क्या अजीब है? ये इतने अजीब आलू हैं कि रुपयों में तो मिलते ही नहीं। दुकानदार ने शर्त रखी है भान लेके आओगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अजब आलू जो भान में मिलते हैं। तो तीनों शब्द याद हो जाएंगे। आलू का मतलब स्टोरी किसकी पढ़ रहे हो? अलवर की। अलवर के ऐसे अजब गजब के आलू भान देकर ही मिलते हैं। वैसे भानगढ़ का किला भी पड़ा था यहां पे। ठीक है, भानगढ़ का किला, भूतिया किला, भानगढ़ का किला भूतिया किला कहते हैं इसको, अलवर में ही है। बूंदी हो गया था। और इसको याद करो, सारा रिवीजन करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, इतनों की रिवीजन करते हैं। सिरोही में बोलिए, दूध का काम मंदा, त्रिमुखा, नवलखा, प्रताप राव। वेरी गुड, देखो याद हो चुका है। हाँ, बिनोता। सर रिवीजन नहीं कराई ना इसलिए नहीं याद। हाँ, बिल्लों की बाई जी चने खाती है, ये चमचमाती है। वेरी गुड, ठीक है। बूंदी, रानी जी। सर ये तो सुन ही लिया करो। रानी जी गुलाबी कपड़े पहनकर बस्ती में सेब खाने गई, ढाबे पे काम करती थी, चंपा बाग में सेब खाने गई बस्ती में। तो मेघराज का काका, एग्जाम में भूल जाओ कि काका किसका था, मेघराज का था, मनोहर का। अरे कुछ भी कर देना, मनोहर भी इसमें ही है, मेघराज भी इसमें है। ये मत दिमाग में जोर लाना कि मनोहर का काका था, मेघराज का, मेघनाथ का। तो मेघनाथ का काका दम घुट गया, मनोहर की मासी चैन उड़ गया, मोची मर गया। नाथा ने अनारकली को शाम को निकाल दिया, और पठान की मम्मी नहीं मन रही थी, माता नहीं मन रही थी, फाड़ गई। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, माता को धक्का। ये तो कहानी बना रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है। जयपुर, जया की बहन जग्गी, जग्गा पन्ना पहनती है। वेरी गुड। और अजमेर में शीला की बहन भी पन्ना पहनती है। वेरी गुड, ठीक है। डोसा चांद की नजर में चांद के खाने चाहिए। अजब गजब के बहान दे के मिलते हैं। बहुत बढ़िया, आज आप सिक से ठीक हो गए, हर्ष, खुशी बहुत है। टोंक, दवा किसके घर पे थी? हाड़ी रानी के घर पे दवाओं का दरिया बना हुआ है। हो रहा है क्या? कोटा, बड़े गांव को काट दो। झुंझुनू, झुंझुनू के खेत, झुंझुनू के खेत, वहां पे चेतन नाम का लड़का झुंझुनू के खेतों में तुलसी उगाता है, और उसने उसको पूरा मंडी ही बना दिया। देखिए लास्ट अपनी में रह गया जोधपुर की बावड़ी। जोधपुर की बावड़ियां देखिए, जोधपुर की बावड़ियां। तो जोधपुर की जो बावड़ी है, अभी बिल्कुल नई बावड़ी बनी है जोधपुर के अंदर, जिसके अंदर सड़कें भी क्या हैं? बिल्कुल नहीं है, सड़कें भी नई सड़कें हैं। इनको नाप तोल के बनाया गया है, इनको नाप तोल के बनाया है। कितने मंजिला इमारत में बनाया है? 5 मंजिला इमारत में इसको बनाया गया है। 5वीं मंजिल पर ऊपर ऊपर क्या बनी हुई है? एक यहाँ पर चट्टान बनी है, चट्टान। इस चट्टान पर 2 मंदिर हैं, इस चट्टान पर 2 मंदिर हैं, शिव और राम के। भगवान शिव और राम के मंदिर बने हैं। तो जोधपुर की बावड़ी, जोधपुर की बावड़ी कितने मंजिला? 5 मंजिला। नाप तोल के नई सड़कें बनाई गई हैं। ऊपर चट्टान है, चट्टान पर 2 मंदिर है, भगवान राम और शिव के, भगवान राम और शिव के। ओके। इसका उद्घाटन करने के लिए व्यास परिवार के लोग को बुलाया गया है, क्योंकि ब्राह्मणों को बुलाया जाता है उद्घाटन करने के लिए। व्यास भी किसके अंदर आते हैं? ब्राह्मणों के अंदर आते हैं। व्यास परिवार की 2 लड़कियों को बुलाया। व्यास परिवार की 2 लड़कियां हैं, जिनका नाम है तानिया और सुमन। तानिया और सुमन है व्यास परिवार की। रहना सहना राजाओं के समान है। ठीक है। किस पर बैठकर आई? हाथी पर। ये दोनों किस पर बैठकर आई? हाथी पर। हाथी पर बैठकर दोनों आती हैं। जैसी अंदर आई, अंदर आते ही इसकी पहला तो इनकी सेवा की गई। इनको क्या खिलाया गया? अनार और खरबूजा। अनार और खरबूजा। इनके जो नैन थे वो गोरे गोरे, खुद भी क्या थी?
गोरी गोरी थी, ठीक है। इनके जो नैन थे वो धाए धाए करते थे, ठीक है। गोरी 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 तानिया और सुमन नैन, ठीक है, ठीक है, नैन थे और ये दोनों अंदर आई। इनको क्या खिलाया गया? अनार और खरबूजा खिलाया गया। शाम तक यही यहीं पे रुकी। जैसे ही चांद उदय हुआ, जैसे ही चांद उदय हुआ, चांद के ताप से ही सब कुछ जल गया। चांद के ताप से ही सब कुछ जल गया, चांद की रोशनी से ही जल गया सब कुछ, ठीक है। देखिए, ताप बावड़ी, जलाप बावड़ी, नई सड़क, मंडोरा वैसे भी याद कर सकते हो। जोधपुर के इतिहास में मंडोर एक फेमस जगह है जहां पे अपने बहुत कुछ पढ़ते हैं। मंडोर इनकी राजधानी भी बनाई गई थी। जोधपुर की राजधानी क्या रह चुकी है? मंडोर। नाप तोल के बनाया गया है। गोरी थी दोनों लड़कियां, व्यास परिवार की थी। एक का नाम तानिया था, एक का नाम सुमन था। इनको अनार खिलाया, इनके नैन दाए। चांद, चांद बावड़ी याद रखिएगा, चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, चांद बावड़ी बूंदी में भी है। फेमस बूंदी की है, अब्बा नेरी की चांद बावड़ी, सॉरी दौसा में है, सॉरी दौसा में। हाँ, किस ये दिन किस ये जिस दिन ये लड़कियों को बुलाया गया, उद्घाटन इनॉग्रेशन किस दिन करवाया गया? ईद के दिन, ईद के दिन। हाथी पर बैठकर आई थी, खरबूजा खिलाया गया था। राजा राम, शिव, 5 मंजिला, राम 2 बार आ गया। राम का पर्यायवाची क्या होता है? रघुनाथ। और ये कहां पर बना था? चट्टान पर, चट्टान पर। वापिस एक बार रिपीट कर दो, जोधपुर की बावड़ी। जोधपुर की जो बावड़ी है बिल्कुल क्या बनी है? यहाँ पे नई सड़कें हैं जिनको नाप तोल के बनाया गया है। ऊपर क्या है? चट्टान है। चट्टान पे मंदिर कितने हैं? भगवान शिव का और राम का मंदिर है। ये इसका गेट बनाते हैं। यहाँ से यहाँ पर कौन आएगी? 2 लड़कियाँ, व्यास परिवार की लड़कियाँ, तानिया और सुमन। रंग गोरा था, नैन दाए दाए करते थे, हाथी पर बैठकर आई थी। ईद का दिन था, ईद का दिन था। जैसे ही अंदर आई तो इनको क्या खिलाया गया? अनार और खरबूजा खिलाया गया। जैसे ही चांद की रोशनी पड़ी, सब कुछ उसके चांद के ताप से ही, सर चांद का तो कोई खास ताप ही नहीं होता, फिर भी ये चांद के ताप से ही, चांद के टेम्परेचर से ही सब कुछ जल गया। ये अपनी बावड़ियाँ खत्म हुई, इसको याद कराना।